मजेदार वाला। यस मैम। राज्य अभिषेक, यानी कि उल्लू राजा बनना चाहता है, उसके ऊपर कहानी है। अब राजा कीजिए चलो कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस समय राजा रानी और एक राजकुमार राजकुमारी थी। किसी का शासन नहीं था और शक्तिशाली और युवा हमेशा युद्ध। चुप, कहानी सुनो आराम से, तुम नहीं करते आराम से। शक्तिशाली और युवा हमेशा वृद्ध, बीमार और कमजोर लोगों को परेशान करते रहते थे। यानी कि पहले जो शक्तिशाली जो युवक थे, यानी कि जो शक्तिशाली था, वही ये गोदंता राज के थे। छोटे बच्चे को आराम से परेशान करते थे। पहले ऐसे चलता रहता राजा के। पहले राजा रानी राजकुमारी थे पहले के टाइम में। अब तो कहाँ है राजा रानी, अब तो सब अपने अपने घर में से रहे, कोई कोई के राज में। पहला तो राजा को हुक्म चलता, राजा ने बोल दिया आज ये करना है, पूरी प्रजा को, पूरी प्रजा वो ही करती। और आज के उसमें मैं क्या तुमसे बोल दूंगी आज ये करना है, तुम कर दोगे? नहीं करोगे। सब ऐसे अब आज के जमाने में ऐसे ही है सब। यस मैम। ये लोग स्त्री और बच्चों को भी परेशान करते, ऐसा बहुत समय तक होता रहा। यानी कि जो आदमी थे वो स्त्री और बच्चों को, यानी कि है ना, औरतों को, छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते, छोटे बच्चों को पीटते मारते, स्त्रियों औरतों को कभी ये काम बताते, वो करते, उन्हें ऐसे परेशान करते। एक बार समाज के कुछ लोगों ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक सभा आयोजित की। तो यानी कि जो गद्दार लोग हैं ना, वो कमजोर लोगों को परेशान करते, उसके ऊपर एक सभा बैठाई। समाज ने सोचा कि ऐसे तो शक्तिशाली आदमी कमजोर आदमी को दावते रहेंगे, इसलिए उन्होंने एक समाज बैठाया। कोई बात नहीं, क्यों करनी। तो इस सभा में कुछ समझदार युवक भी थे। ये युवक जानते थे कि एक दिन वे भी वृद्ध और कमजोर हो जाएंगे, अतः उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए वे सभा में आए गए थे। यानी वो सोचने लगे आज तो हम शक्तिशाली हैं, कल हमारे को भी बुढ़ापा आ गया, हम कमजोर हो गए, तो हमारे से यानी कि वो छोटे बच्चे हैं वो शक्तिशाली हो गए, तो वे कैसे परेशान करेंगे। तो वो सभा हुई, तो उस सभा में गोदंदार आदमी भी आ गए कि हम भी चलो, भी चलते हैं भाई, हमारे भी वृद्ध अवस्था आ जाएगी थोड़े दिनों बाद, तो हम भी परेशान करेंगे, हमको भी ऐसे ही। अरे बेटा चुप, क्या हुआ? कहानी सुनो आराम से। तो सभा में कुछ कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा, यानी कि सभा कई दिनों तक चलती रही, 2 4 5 दिनों तक आराम से। और अंत में यह निर्णय लिया कि एक नेक, ईमानदार, दयालु, परोपकारी और समझदार व्यक्ति को लोगों ने उसे अपना राजा चुन लिया। यानी कि उस सभा में एक राजा चुना गया, यानी कि समझदार, साफ, मेहनती, दयालु, सबकी रक्षा करने वाला, नेक आदमी, ऐसा चुना गया राजा। तो सबने एक ऐसा व्यक्ति चुना और राजा बना लिया। राजा बड़ा ही नेक था, वह सभी को नियंत्रित रखता और सुख दुख में उसका साथ देता, अतः सभी लोग सुखी होते। यानी वो राजा था तो सबका ध्यान रखता, तू किस बात से दुखी है, मैं इस बात से दुखी हूँ, तू किस बात से वो है, मैं इस बात से। तो उनकी यानी कि उस सब चीज से मदद करता। किसी को धन की दुखी है, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, वो बीमार है, तो उन्हें धन देता, उन्हें दिखाई के लिए बोलता। किसी के पास अन्न नहीं है तो उन्हें अन्न दे देता, किसी के पास ये नहीं है तो उसे वो दे देता। तो मानव ने समाज, जंगली पशु, अरे चुप सुनो भाई, मानव ने समाज, जंगली पशु भी आपस में बहुत लड़ते थे, तो उन्हें राजा के चुनाव की जानकारी मिली, तो उन्होंने भी सभा आयोजित की और उसी को अपना राजा चुन लिया। जैसे उन्हें पता चला कि भाई मनुष्य तो ऐसे राजा बना रहे हैं, ऐसे चुन रहे हैं, सभा बना रहा है,
जमींदार